कांग्रेस ही असली वोट चोर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड पाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने पवन खेड़ा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों नई दिल्ली और जंगपुरा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया हुआ है, जो कानून का उल्लंघन है और दोहरी वोटिंग की संभावना पैदा करता है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है और कहा है कि कांग्रेस ही असली वोट चोर है। भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। भोपाल की भगवा पार्टी ने ट्रंप का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। वे ट्रंप को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत के व्यापार को बहुत नुकसान होगा। इस विरोध में पार्टी ने ट्रंप की नकली शव यात्रा निकाली और उनके पुतले को जलाया। 13 दिन बाद यानी 13वीं का समारोह भी होगा, जिसमें एक बड़ा मृत्यु भोज भी रखा जाएगा। जब मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत बजेगा तभी पता चलेगा कि कौन इस मातृभूमि से सच्चा प्रेम करता है। मथुरा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत बजना चाहिए। उनके अनुसार जब मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत बजेगा तभी पता चलेगा कि कौन इस मातृभूमि से सच्चा प्रेम करता है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि यह कदम देशभक्ति और एकता को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य सभी सनातनियों को एकजुट करना है और इसी लक्ष्य के लिए वे पद यात्रा कर रहे हैं। बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी शैतान की भूमिका निभाती है। अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी रैली में ममता बनर्जी के शामिल न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी संत बन जाती है, लेकिन बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी शैतान की भूमिका निभाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी बंगाल में चुनावों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में गड़बड़ी करती है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर मतदाताओं को भ्रमित करने और चुनाव आयोग को धमकाने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान में कारोबार के कारण भारत के साथ मजबूत संबंधों की बलि दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान में कारोबार के कारण भारत के साथ मजबूत संबंधों की बलि दी। उनका आरोप है कि ट्रंप ने अपने निजी व्यावसायिक रुचियों को लेकर अमेरिका भारत की रणनीति की साझेदारी को नजरअंदाज किया। सुलिवन ने बताया कि ट्रंप के परिवार की व्यापारिक गतिविधियां खास तौर पर पाकिस्तान में थी, जिससे अमेरिका भारत रिश्तों में तनाव पैदा हुआ और यह अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीतिक चूक थी।